नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लगभग 3 बजे जब हम लोग बाजार में लाइव हाई पे पहुंच रहे थे तो अमेरिका के बाजार के लिए भी अच्छे संकेत आ रहे थे। डाउ जोन्स हो या नेस्डेक फ्यूचर्स हो या डाउ फ्यूचर्स हो, सब हरे निशान में था। एग्जैक्टली ओपनिंग भी अमेरिका में अच्छी हो गई बट टिक नहीं पाई तेजी, यानी कि हम अपने दम पर भाग रहे हैं, अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर भाग रहे हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए हमारी कंपनियां मजबूत हैं और इसलिए उसी कंपनीज के शेयर्स भी मजबूत हैं। अब यहां पे कुछ अपडेट पहले शेयर कर देता हूं। अमेरिका के बाजार की बात की जाए तो डाउ जोन्स ऊपर से लगभग 200 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट, बिल्कुल ना तेजी ना मंदी। अगर पूरे के पूरे अमेरिका के बाजार, यूरोप के बाजार एंड एशिया पैसिफिक मार्केट्स की बात की जाए तो अमेरिका में डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर है, तो ये पॉजिटिविटी है। S&P 500 में 1/3% की तेजी है और रसल 2000 0.27% की तेजी में है। वहीं अगर यूरोप के बाजार की बात की जाए तो फिट्सी 1/4% अप है, डेक्स 1/3% अप है और कैक में आधे % की तेजी है। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % नीचे, शंघाई ऑलमोस्ट 1% ऊपर और हैंग सेंग लगभग आधे % नीचे देखने को मिल रहा है। रिलायंस के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी लगभग एक हफ्ते पीछे, जहां मैंने आपसे कहा था रिलायंस लगभग $3 बिलियन का फंड रेज प्लान कर रहा है, यानी 24,000 करोड़ का ऑलमोस्ट फंड रेजिंग कर रहा है, और जिसमें से लगभग 8,200 करोड़ फंड रेज कर चुका है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से, QIA से, जहां पे कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1% इक्विटी खरीदी है रिलायंस रिटेल की एट अ वैल्यूएशन ऑफ 82,000 करोड़। इसीलिए उन्होंने 1% के लिए 8,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। वहीं पे बचा हुआ जो 16,000 करोड़ के समथिंग है वो कंपनी ने कहा था 31 दिसंबर से पहले हम रेज कर लेंगे। अब उसी के चलते एक और अपडेट आते हुए दिख रही है, जहां पे रिलायंस कहता हुआ दिख रहा है कि KKR ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, कितना, 2070 करोड़ रुपए का, और उनका स्टेक अब 1.17% से बढ़कर 1.42% का हो जाएगा। ऑलरेडी KKR 1.17% होल्ड करते थे, अभी 1.42% ओन करेंगे इस 2070 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जहां पे कतार इन्वेस्टमेंट ने लगभग एक हफ्ते पहले ही 8,200 करोड़ के मार्केट कैप पे, 82,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे निवेश करा है रिलायंस रिटेल में, इन्होंने रिलायंस रिटेल में ही एट अ वैल्यूएशन ऑफ 83,600 करोड़ के वैल्यूएशन पे निवेश करा है। तो लगभग 1500-1600 करोड़ का वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल का भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है रिलायंस की तरफ से। बात की जाए लुपिन की, तो लुपिन के लिए भी एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी प्लान्स टू एंटर इनटू अ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट विद लुपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस कंपनी टू कर्व आउट 2 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स एट दबाशा एंड विशाखापट्टनम। कंपनी ने कहा है कि कंपनी लुपिन प्लान्स टू एंटर इनटू बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट विद यूनिट लुपिन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, और डील लगभग 750 से 850 करोड़ की कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखी है। कंपनी सेज कंसिडरेशन फॉर डील एट 750 करोड़ टू 850 करोड़ रुपीस। तो ये एक अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। अब आपके लिए भारतीय बाजार पे दोबारा लौटते हैं। 20,000 निफ्टी हो गया, 67,200 सेंसेक्स हो गया, 45,570 बैंक निफ्टी हो गया। मिड कैप तो एक अलग ही रैली में चल रहा है और सेम टू सेम स्मॉल कैप एक अलग ही रैली में चल रहा है। रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, ये स्टॉक अपनी ही भाषा बोल रहे हैं। इनकी इस समय कोई वैल्यूएशन नहीं है, इनका इस समय कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस भाग रहे हैं। और ऐसा नहीं है बहुत महंगे हैं, ऐसा बिल्कुल महंगे नहीं है, अभी भी इनमें बहुत वैल्यू पड़ी है। तो जिनके पास है वो स्टिल होल्ड करें, जिन पे नहीं है वो डिप का वेट करें, थोड़ा बहुत अभी लगाएं और गिरावट में जरूर खरीदें, इतना पैसा बचा लेना, क्योंकि गिरावट में नहीं लिया तो बेकार है। इस समय लेके अगर आप बैठ गए तो फिर आप में भी हो सकता है समय लग जाए, लेकिन गिरावट में खरीदा तो जल्दी पैसा बनाओगे। अगर स्टॉक्स स्पेसिफिक बात की जाए तो G20 में 3 सेक्टर में बड़ा फोकस आ गया है। एक बायोफ्यूल, एक आपके लिए रेलवे, और कहीं ना कहीं इंफ्रा को लेकर भी बड़े चीजें सामने आई हैं। रेलवे की बात की जाए तो आज आपने देख ही लिया। बायोफ्यूल की बात की जाए तो प्राज इंडस्ट्री तूफानी तेजी में दिखा। वहीं श्री रेणुका शुगर आज तो 4-5% ऊपर था, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एथेनॉल के मामले में सबसे बड़ी कैपेसिटी है इनके पास प्रोडक्टिविटी की। लगभग 1250 KLPD यानी किलो लीटर पर डे का इनका प्रोडक्शन है इसका एथेनॉल का। तो और सरकार का भी फोकस है FY25 तक 20% का एथेनॉल ब्लेंड करने का पेट्रोल में, तो ये बड़ी चीज है इस कंपनी के लिए।
बाकी आरवीएनएल 16% भागा है, 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी है कंपनी के पास। पावर से आज एसजेवीएन में 20% का सर्किट लग गया। तो जो भाग रहा है वो बहुत भाग रहा है और जो नहीं चल रहा वो बिल्कुल नहीं चल रहा। और नहीं चलने वालों में ज्यादातर लार्ज कैप है, बट मेरे को लगता है ये एक अच्छा समय है लार्ज कैप में निवेश करने का। मेरी तरफ से अभी की वीडियो में इतना ही। मार्केट को लेकर अभी आपका व्यू पॉजिटिव है मेरे को लगता है, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाकी फ्रेश कैपिटल बड़ा डिप्लॉय करना ये सही समय नहीं है, गिरावट में खरीदें, ये मेरी तरफ से व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।